चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना भाव। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक साइक्लिक इज 34 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट 64 circular buttons, each of the diameter is 3.5 centimeter, have been cut out. Find the area of remaining sheet. तुमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं, समझ लो। अब इससे इसका लेंथ दे दिया है, सपोज कर लेते हैं कि इसका लेंथ 34 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है कितना है 24 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब लंबाई हो गया, ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया। किसी को किसी मान सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि चौड़ाई जो है 34 सेंटीमीटर और लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसमें से अगला पॉइंट जो कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं इसमें 64 सर्कुलर बटन, इससे क्या कर रहा है इसने, यह 64 वो जो है बटन काट करके निकाल दे रहा है। 64 सर्कुलर बटन, ठीक है, काट करके क्या कर रहा है, इससे निकाल दे रहा है। तो और उस सबका डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब काट के निकाल देने के बाद पूछ रहा है कि इसमें से कितना भाग जो है अभी भी बचा हुआ है। तो बचा हुआ भाग कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, या तुम थोड़ा सा समझना चाहो तो समझ सकते हो कि जैसे सपोज कर लेते हो कि तुमको पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको क्या कर रहे हो, गोला गोला काट करके तुम क्या कर लो, कागज फाड़ करके हटा दे रहे हो। तब देखो कि कुछ हिस्सा उसका बचल हुआ रहता है ना, तो जो बचा हुआ भाग कितना है वही हमको निकालना है। तो कितना बचा हुआ भाग होगा बाबू, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, पूरा हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से जितना 64 सर्कल बना है उन सबका एरिया घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शीट ऑफ एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या हो जाएगा, हम इसमें से क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ना टोटल एरिया ऑफ सर्कल। टोटल एरिया ऑफ सर्कल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल कितना है, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। लेंथ इसका कितना है 34 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आ गया। अब हम किसका निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे बाबू, तो हम एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो हम तो इसका डायमीटर कितना दे दिया है, डी जो है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाता है, डी बटा 2 ना, तो आर हो जाएगा 3.5 बटा 2। तो पाई का वैल्यू 22 बटा 7 गुना रेडियस कितना आ गया 3.5 बटा 2 गुना 3.5 बटा 2। ये क्या निकला बाबू, एक सर्कल का निकला, हमारे पास ऐसे सर्कुलर कितने थे 64 थे ना, तेरे हम 64 को निकाल लेंगे, तो 64 गुना इतना कर। ठीक है, कट रहा है कोई, कट तो रहा ना है, डेसिमल हटा दो तो 10 और एक और 10 ना, डेसिमल हटा तो 1 से 10 फिर एक डेसिमल हटा तो एक और 7 पचे 35 और कटेगा 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो 22 चौका 88 गुने 7 ना आ गया, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया 88 गुने 7। तो हमको क्या करना था, घटाना था ना बाबू, तो आओ घटा लो। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया तुमको 34 गुना 24 में से घटाना है तुमको कितना 88 गुना 7।
तो 34 में 24 से गुना करके जो आएगा तो लिख लेना। कितना आ जाएगा बाबू? 680। और क्या हो जाएगा? 34 चौका ना, 30 चौका 120, 4 चौका 16 यानी 136। 6 8 3 11 6 1 7 1 8, 816 हो गया। इसको घटा दो, 8 सते सॉरी 8 सते 56 हो गया। और 8 सते 56 और 5 ना 61, 616 हो गया। तो घटा लोगे तो क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बाबू। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर long and 32 meter broad. In the middle of the ground, there is a circular tank of a radius 14 meter. Find the cost of turfing the remaining portion of the rate at 2.5 per square meter. ठीक है, क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर कोई शेप है और बीच में क्या है? कोई एक गोलाकार है। यहाँ पे मिडिल ऑफ द ग्राउंड, बीच में सर्कुलर टैंक है। क्या कर रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, यानी जो है इसमें क्या है? एक टैंक है, पानी का टंकी है और बाकी भाग क्या है? खाली है। ठीक है, बाकी भाग क्या है? खाली है। तो कह रहा है कि इसमें हमको टर्फिंग कराना है, तो टर्फिंग कराने का कॉस्ट क्या आ जाएगा? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टर्फिंग का एरिया कितना बचेगा, तभी ना हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा रेट दे दिया क्या है? 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो हम सबसे पहले टर्फिंग का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ टर्फिंग, तो एरिया ऑफ टर्फिंग हम कैसे निकालेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें से घटा देंगे कौन? ये जो बीच में जो टंकी से ना, ठीक है, और में से एरिया को ऑफ टैंक घटा। चलो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? इसका 90 मीटर लेंथ और 32 मीटर ब्रॉड में दे दिया है, तो लेंथ गुना ब्रेथ होता ही है, 90 गुना 32। एरिया ऑफ टैंक, तो टैंक का एरिया क्या हो जाएगा? पाई, पाई का वैल्यू बेस बटा 7। आर, आर कितना हो जाएगा? रेडियस 14 ने तो दिया है, 14 गुना 7 दूनी 14। 90 में 32 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 90 में 32 से कर दोगे तो 32 नमा 30 नमा 270 ना, 2 नमा 18 यानी 288, यानी 2880 हो गया। इसको घटा लो, 14 तीन 28 में 22 है ना, 28 में 22 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 560, 28 दूनी 56 यानी 616। घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 616 था ना, तो कितना हो जाना चाहिए? 54 ना, नहीं 64। 64, 2264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल टर्फिंग का एरिया। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे दिया है टर्फिंग का 2.50 रुपया पर स्क्वायर मीटर ना, यानी एक स्क्वायर मीटर, सॉरी ये मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2.50। हमारे पास कितना है? 2264। तो क्या कर लेंगे? 2264 गुना 2.50। ठीक है, डेसिमल का हटा देते हैं तो नीचे 100, ये 10 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे कट जाएगा, 4 पचे 20 और 2 6, 4 छक्का 24, यानी क्या हो जाएगा? 5660 रुपया। ठीक है,